हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं आपको डराने के लिए एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और उसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। ये भूतिया कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहाँ एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने की ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस घटना के बारे में पता चला तो कारखाने के मालिक का होश ही उड़ गया। अब मन में ये सवाल उठता है कि ये भूत कौन था। उस भूत ने इस एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इस फैक्ट्री को ही क्यों चुना। उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत का वेतन भी दे दिया। इस कहानी में जानेंगे कि वे किस तरह इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लोग बाग फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने के लिए अवश्य आते हैं। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य वर्करों से भी पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ व्यवहार कैसा था। क्या उस भूत ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? ये वह समय था जब कोरोना वायरस की बीमारी चरम सीमा पर थी। हर व्यक्ति इस बीमारी से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले ही लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल नाम का एक व्यक्ति काम करते थे। वे अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति थे। फैक्ट्री के कर्मचारी विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। सारा काम काज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बिठाकर ही वेतन दिया। लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन तक चल पाता। इसलिए फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारी को वेतन देना भी बंद कर दिया। विशाल जायसवाल को भरतपुर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वह मायूस रहने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो और ताकि वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल जायसवाल कोरोना से संक्रमण हो गए और बहुत कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल जायसवाल की फैक्ट्री में ये बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी विशाल जायसवाल की मौत हो चुकी है। विशाल जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। अब विशाल जायसवाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लॉकडाउन समाप्त हुआ। फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल जायसवाल काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल जायसवाल खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वह चौंक गए। उन्होंने विशाल जायसवाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत हो गई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल जायसवाल ने फिर से कहा कि फैक्ट्री खुल गई है क्या? मैं काम पर आ गया। इस बात पर फैक्ट्री के मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते ही कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक से गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल जायसवाल अपनी सीट पर ही काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर विशाल जायसवाल जवाब देते थे कि थोड़ा चहलकदमी करने के लिए बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की कभी आहट सुनाई ही नहीं थी। अब विशाल जायसवाल ओवर टाइम के साथ साथ रात दिन काम करने लगे थे।
एक बार विशाल जायसवाल से फैक्ट्री के मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब होगे? फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल हंसकर कहते हैं कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है। वे समझ नहीं पाते थे कि विशाल जायसवाल क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल जायसवाल ओवर टाइम कर रहे थे कि इसी वक्त फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा कि विशाल जायसवाल सीट पर बैठते हैं। वहाँ पर एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठ रखा था। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागता है और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक ने जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विशाल जायसवाल अपनी सीट पर ही बैठे काम कर रहे हैं। ये देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि कैसी उलझ झुलल बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो क्या तुम? कहाँ है वो अजनबी? इस पर तो विशाल जायसवाल काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उनकी आंखों में कोई भ्रम हो गया होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल जायसवाल ने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया। वे अपनी सैलरी भी नहीं लेने आए। फैक्ट्री के मालिक ने उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन विशाल जायसवाल द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विशाल जायसवाल शायद बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर जाकर उनका हाल चाल भी पूछ लिया जाए और उनकी 1 महीने की पगार भी उन्हें दे दी जाए। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल जायसवाल के घर पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ भी पता लगाया उसे जानने के बाद उनके पसीने छूटने लगे। विशाल जायसवाल के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विशाल जायसवाल की पत्नी के बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच रही थी कि आखिर वह कौन था जो विशाल जायसवाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो ना हो विशाल जायसवाल का भूत होगा, ये सोचकर वे अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विशाल जायसवाल ने ड्यूटी के टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम में भी काम किया था, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री के मालिक ने विशाल जायसवाल का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। विशाल जायसवाल की पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह ये सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 50-40 हज़ार रुपये होते तो घर में ही छोटी सी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विशाल जायसवाल की आत्मा ये बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।